सुहानी बात है, कपट तज गान। जिनके मन में कपट है उनकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है, उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, वे सेवा भी पूर्ण नहीं कर पाते। समुद्र में एक जहाज जा रहा था, कपट की कहानी है छोटी सी। उस जहाज में बहुत से व्यापारी उद्योगपति बैठे हुए थे। जहाज में सूचना प्रसारित हुई कि समुद्री तूफान आने वाला है। सभी यात्री डर गए। उसी जहाज में एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा धनपति भी यात्रा कर रहा था। वो सो रहा था और उसका नाम सब जानते थे। अब सब घबरा गए, क्या किया जाए, क्या करें, कैसे करें, तूफान आने वाला है, जहाज डूब सकता है और समुद्र के अंदर यदि कोई खतरा हो जाए तो तुम्हारी होशियारी काम फिर नहीं करती। यहाँ कोई खतरा हो जाए तो तुम उठ के भाग भी जाओगे, समुद्र में कहाँ भागोगे। हाँ, यहाँ तो तुम तुरंत निकल जाओगे, हम ही बचेंगे, बाकी तुम तो गए। तो सबने देवी देवता का सुमिरन किया, सब याद किया, पवन पुत्र को याद किया, समुद्र देवता का भी सुमिरन किया। लेकिन दूसरा सूचना प्रसारण हो गया कि तूफान बहुत जोर से आने वाला है और तूफान निकट आ चुका है। जहाज डूब जाने की पूरी संभावना है। सबके दिल कांप गए, अब क्या होगा। तो सबने कहा उस बड़े सेठ को जगाओ, कहाँ है, सो रहा है, उसको जगाओ, वो भी कोई उपाय करे। जब घर में कोई बड़ी समस्या आती है ना, तो जो घर के बड़े होते हैं, घर के मालिक होते हैं, फिर समस्या उनके तक पहुंचाई जाती है कि हल करो आप, ये अब कठिन मैटर है। तो उसको जगाया गया, वो प्रेम से उठा। बोले बात क्या है, इतनी मीठी नींद से आपने जगा दिया। बोले जिंदगी चली जाएगी, ऐसी नींद आई है ना, अब जागोगे ही नहीं दोबारा। फिर समुद्र में तूफान आने वाला है। सबसे ज्यादा उसी सेठ का कीमती माल उस जहाज में आ रहा था, भारत देश को। जान का खतरा, माल का खतरा। सबने कहा कि हम लोग तो सब करके देख लिए, सब भगवान का सुमिरन कर लिया, देवी देवता कोई बचे नहीं। 33 करोड़ का भी नाम ले लिया कि 33 करोड़ हो या 34 करोड़ हो, जो भी हो, सब राजी हो जाओ, बचाओ। लेकिन कुछ मामला सुलझ नहीं रहा। देवी देवता भी बहुत है, 33 करोड़ देवता है हिंदू धर्म में, और भारत देश में हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 110 करोड़ है। चार लोगों के ऊपर एक एक देवी देवता का ड्यूटी लगा हुआ है। फिर भी आदमी दारू पी लेता है, देवता भी घबराता, कहीं बोतल खोपड़ी में न मार दे मेरे। बहुत दुष्ट है आदमी। इतने देवी देवता है फिर भी गलत काम लोग कर लेते हैं। कितने निडर लोग हैं, कितने ढीठ लोग हैं। बहुत मुश्किल हो। तीसरी सूचना प्रसारित हो गई कि तूफान, बहुत विकट तूफान आ रहा है, समुद्र में उथल पुथल हो सकती है। तो जो बड़ा सेठ था वो डर गया, सब डर गए और सब छोटे छोटे व्यापारियों ने भी कहा, अरे बड़े सेठ तुम ही कुछ करो, बड़ा संकल्प लो भाई, कुछ करो।
बोले अब यहाँ क्या संकल्प लें? अरे बोले कुछ दान वान का संकल्प ले लो, दान से भी कुछ कल्याण हो सकता है। तो उसने संकल्प ले लिया कि हे समुद्र देवता, मैं संकल्प लेता हूँ कि घर पहुँचते ही मेरी 1 करोड़ की हवेली है, कोठी, उसको बेच करके सब गरीबों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को, इसको उसको, जिसको तिसको, सबको दान कर दूंगा। भले मैं फूस की झोपड़ी में रहूं पर जिंदगी बच जानी चाहिए, ऐसा बोला। तो चौथी सूचना प्रसारित हुई कि तूफान की दिशा मुड़ चुकी है। याद रखना, दान की शक्ति से तूफान की दिशा मुड़ जाती है, त्याग की शक्ति से घर में आने वाले तूफान भी ठंडे हो जाया करते हैं। दान वही करता है जिसमें त्याग करने की शक्ति होती है। ये लोभी आदमी दान नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए, छोड़ कपट तजगान, ये कपट की कहानी है। 5वीं सूचना प्रसारित हुई कि तूफान से जहाज सुरक्षित हो चुका है, कोई चिंता की बात नहीं है, सभी यात्री विश्राम कर सकते हैं। सबके अंदर हलचल हो चुकी थी। एक बार डर लग जाए तो उस रात में नींद नहीं आती है। ठीक से डर लग जाए, फिर कोई कितना समझाए कि अब तुम सब सो जाओ, अब कोई चिंता की बात, लेकिन धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ है। धड़कन, सो नहीं पाए लोग, दूसरे दिन सो पाए। अब तूफान तो शांत हो गया, तूफान की दिशा मुड़ गई, समुद्र का तूफान शांत हो गया। लेकिन वो जो बड़ा सेठ था ना, अरबपति सेठ, उसके भीतर तूफान उठना शुरू हो गया कि अरे मेरी तो 1 करोड़ की हवेली चली गई, ये नालायक लोग मेरे को भड़का के सब संकल्प करवा दिए, मैं तो क्या करूंगा। उसके भीतर तूफान शुरू हो गया। लेकिन फिर मन में समझाना हो जाता था कि चलो जिंदगी बच गई, पैसे फिर कमा लेंगे, हवेली फिर बन जाएगी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जहाज किनारे लग गया, सभी सेठ अपने अपने घर पहुंच गए। ये जो बड़ा सेठ था जब अपने घर पहुंचा तो इसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। आपके मन के अंदर जब कुछ होता है ना, तो चेहरे पर झलकने लग जाता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। चेहरा अनुक्रमणिका है, सूचना पट्ट है। चेहरे को रीडिंग करना जिसको आता है वो जीवन में फेल बहुत कम होता है। चेहरा कोई साधारण चीज नहीं। चेहरा देखते तो तुम रोज हो, अपना भी चेहरा देखते हो, दूसरे भी देखते हो, खूब चेहरा देखते हो, खूब मुंह देखते हो, खूब मुंह बनाते भी हो, बिदोरते भी हो, सब करते हो। लेकिन मुंह को पढ़ना, रीडिंग करना, ये भाषा बहुत कठिन है। जिस दुकानदार को चेहरा पढ़ने की कला आती है वो बिजनेस में विशेष सफल होता है। और जिस नेता को अपने कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर और समाज की हवाओं को पढ़ने की कला आती है, वो नेता भी अपनी राजनीति में सफल होता है। और जिस डॉक्टर को मरीजों को पढ़ने की कला आती है वो डॉक्टर अपने चिकित्सा के क्षेत्र में टॉप करता है। और जिस गुरु को अपने शिष्यों को पढ़ने की कला आती है वो गुरु अपने साधना और सत्संग के क्षेत्र में टॉप कर जाता है। जय 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 जय
जय जय वाह 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 वाह। जय जय। हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे और बेटी के चेहरे को भी पढ़े, अध्ययन करो। इंग्लिश पढ़ना आसान है, उर्दू पढ़ना आसान है, हिंदी के गाना गाना आसान है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और खूंटा की भैंसी छूट के न जाने कहाँ चले गए। ये सब आसान है, ना कम बोलना आसान है। तो चेहरा पढ़ना, अपने बेटे बेटी का भी चेहरा पढ़ो, इसके मन के अंदर क्या क्या हो रहा है। बहू के भी फेस को रीडिंग करो, अपने माँ बाप के फेस को रीडिंग करो, पड़ोसी को भी रीडिंग करो। ये पढ़ाई बड़ी विचित्र है, ये साधारण पढ़ाई नहीं। गुरु को भी रीडिंग करो। और जब आदमी आदमी को पढ़ना सीख लेता है, आदमी आदमी को समझना सीख लेता है, तो आदमी आदमी की सहायता को प्राप्त करके बहुत ऊंचाई को छू लेता है, बहुत बड़ी ऊंचाई को छू लेता है। बड़े बड़े नेता भी रीडिंग करने में चूक जाते हैं। अपने पति के चेहरे को भी रीडिंग करो कि ये मेरा पति इतना बदलता क्यों चला जा रहा है, इतना ये दुखी क्यों रहता है, ये हंसता क्यों नहीं है, मुस्कुराता क्यों नहीं है। जब से शादी हुई है तब से धीरे धीरे इसका हंसना कम क्यों होता जा रहा है। ये शादी में तो हंस रहा था। किसी गांव में एक शादी हो रही थी, ये दूसरी कहानी बीच में आ गई है। तो गांव में शादियों में लोगों को उत्साह ज़्यादा रहता है, शहरों में तो उतना ज़्यादा नहीं। पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है शादी है कि बर्बादी है इनके घर। तो गांव के लोग झुंड के झुंड इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। एक आदमी अपने बच्चे को लेकर गया, भीड़ बहुत थी, तो बच्चा रोने लगा। तो उसके बाप ने कहा, तू क्यों रोता है, ना तू दूल्हा है, ना दुल्हन है, ना समधी है, तू लफड़े में क्यों रोता है, तेरे क्या परेशानी है। बोले, मैं दूल्हा दुल्हन तो नहीं हूँ, लेकिन ना दूल्हा दिख रहा ना दुल्हन दिख रही है। हम छोटे हैं तो सवाड़ में हो गए, छिप गए, क्या करें। तो उसके बाप ने कहा, तो मुझसे कहना कि मैं छोटा हूँ, तेरी लंबाई बढ़ा दूंगा खींच के भी। बाप लोग लंबाई भी बढ़ाते हैं। तुरंत कंधे पर बिठाया बच्चे को, ले सबसे 1 फुट ऊंचा हो गया, तो देख ले सबको। अब सबसे जब ऊंचा हो गया तो उसके अंदर बड़ा संदेह पैदा हो गया। तो पिता ने कहा, अब ठीक है, खुश है। बोले, खुश नहीं, अब तो अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया, संदेह में फंस गए। बोले, क्या। बोले, ये लड़की जो शादी हो रही है जिसकी, ये रो रही है और इसके माँ बाप रो रहे हैं और दूल्हे का पिता भी रो रहा है, विदाई होने वाली है, लेकिन दुल्हन भी रो रही है, पर ये दूल्हा नहीं रो रहा, ये हंस रहा है। क्या बात है पिताजी, ये बताओ। देखिए छोटा बच्चा, उसके अंदर भी क्वेश्चन खड़ा हो गया। दूल्हा हंस रहा है। तो बाप होशियार था, बोले, बेटा तुझे क्या पता है, बस ये आज दूल्हा बना है, आज भर हंस ले, कल से फिर जिंदगी भर रोता रहेगा, इसलिए हंस रहा है। बस कल से इसका अध्याय शुरू होगा रोने का। हर नारी को चाहिए कि अपने पति को रीडिंग करे कि मेरा पति शादी के बाद इतना दुखी क्यों होता जा रहा है, इतना ज़्यादा टेंशन इसकी क्यों बढ़ रही है। इसका इलाज आपको करना पड़ेगा।
जिनकी पत्नियां ज़्यादा चिंतित रहती हैं उनका इलाज भी पतियों के पास है। ट्रीटमेंट करो, अन्यथा किसी रोज़ समाचार आएगा कि आपकी पत्नी ने फांसी लगाई है। ये पत्नियां फांसी लगाने में बहुत बहादुर है। अरे दमादम मस्त कलंदर, इनका पहला नंबर। ये दूसरे का गला बांध के मारे न मारे पर खुद को तो मार ही देगी। अभी तो बहुत शिक्षा बढ़ी है, ज्ञान बढ़ा है, लोग आत्महत्या कम करते हैं, लेकिन फिर भी अब ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग बहुत करते हैं। हीरो हीरोइन भी खूब करते हैं। और ये आत्महत्या के पीछे अज्ञानता और कोई न कोई आपकी बहुत बड़ी गलती छिपी रहती है, जिसको तुम झेल नहीं सकते हो, इसलिए तुमको मर जाना पड़ता है। याद रखना, आत्महत्या करने वाले लोग बहादुर नहीं होते हैं, बहुत कायर कुचड़ और अज्ञानी होते हैं, और अंदर इनकी भंगार भरी होती है, इसलिए आत्महत्या करते हैं। मरने की जरूरत नहीं। इतना अनमोल मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। अगर भाई भी हिस्सा कम देता है, बेईमानी करता है, संतोष कर लीजिए, आपके भाग्य में होगा गुरुदेव के आशीर्वाद से भाई से 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। थोड़े सी हिस्सेदारी के दुख से दुखी होकर के तुम आत्महत्या करो, ये बुद्धिमानी का काम नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ कह दिया, डांट दिया, तुम जहर खा लो मर जाओ, ये होशियारी का काम नहीं है। आपके पति ने थोड़ा सा आपको डपट दिया, बस तुनक गई, तुरंत लहंगा लेकर माई के भाग गई और रास्ते में जहर खाकर सोए गन्नम पड़ी मरी, ये कोई होशियारी काम? अरे चल लल्ली देवी उधर मत जा, इधर रह, गम खा और सह। नाराज नहीं होना चाहिए। सासू अगर कभी डांटती है, सासू की डांट बहू को सासू से अधिक महान बना देती है, और गुरु की डांट जो शिष्य सह लेता है, वो शिष्य भविष्य में गुरु से भी अधिक महान बन जाता है। जय जय देव की जय 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 मान की जय 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 हो अभिलाष दास बेटी अभिलाष गुप्ता जी। ये 70 पंखा इन्हीं के 70,000 के पंखे लगवाया है, ये जो चल रहे हैं व्हाइट कलर के। एक फ्रिज भी दिया है, खड़ी हो सुमन जी। एक एसी मेरे कमरे में लगवाया है, राजेश्वरी खड़ी हो। ये पर्दा हमारे कमरे में लगाया है सब। उषा खड़ी हो, ये मार्केट में खरीदने गई थी। विकास खड़े हो, इन्होंने पैसा दिया था। सुरेंद्र गुप्ता खड़े हो, इन्होंने आदेश दिया था, खड़े हो जाओ। ये देखो उधर मुड़ के दर्शन दो। ये लखीमपुर से अभिलाष साथ में खड़े हो। अरे ज्यादा ताली बजाओ तो 10-20 पंखे और मिलेंगे। बैठो। तुम्हारे घत्ता बैधा आदमी न मिले, ताली बजाओ में कौन परेशानी है? उधर पंखा नहीं लगे को दे, आखिर मूड खजवाए रहो तुम। हाँ दान करने वाले का सम्मान करना चाहिए तो उसका उत्साह बढ़ता है। अच्छा करने वालों को उत्साहित कर देना चाहिए। जैसे आप मेरी जय बोलते ना, जय, अभी 2-3 भक्तों ने जय बोला, तो जय बोलने से क्या होता है? इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। उत्साह, और इस उत्साह से फिर हम और शक्ति लगाकर सत्संग सुनाते हैं। इसलिए अच्छा करने वालों की जय जयकार होनी चाहिए, बारंबार नमस्कार होनी चाहिए, और उनके लिए हम सब लोगों को ताली बजाकर उनका सम्मान करना चाहिए। इसमें एक महादानी और बैठे हैं, हनुमान सोनथालिया, खड़े हो।
जो आप भंडार घर में भोजन करने जाते हैं 30 चेयर और 30 टेबल जो लगे हैं आपने दान दिया, और 30 चेयर और 30 टेबल और बनवा रहे हैं, 60 चेयर, यानी लगभग 3 लाख की चेयर और टेबल दान करने जा रहे हैं। महादानी। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। तो यदि आपकी सासू डांटती है कभी तो सासू को धन्यवाद देना, और जो जिसको जितना ज़्यादा मानता है वही उसको समझाता है उतना ही ज़्यादा उसको डांटता है। जब तुम्हारे माता पिता गार्जियन तुमको समझाना बंद कर दें, डांटना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें, तो समझ लेना उनके घर में तुम रहते हो, लेकिन अब उनके हृदय के घर से तुम बाहर हो चुके हो। अब उन्होंने तुमको डांटना बंद कर दिया। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि माँ बाप डांट कर अपना स्वभाव बिगाड़ दे, कि गुरुजी ने कहा था डांटने से बड़ा प्रेम पैदा होता है। डांटने की आदत भी नहीं बना ली है, ज़रूरत है तो कभी डांट दिया, क्योंकि ज़्यादा जो डांट फटकार लगाता है ना उसका खुद का बीपी हाई हो जाता है, और फिर ज़्यादा अगर डांट फटकार में रहे तो धीरे धीरे सावधान न रहे तो उसका स्वभाव क्रोधी हो जाता है, और फिर और सावधान ना रहे तो भस्मासुर हो जाता है। फिर नुकसान भी है, अति डांटना भी ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना समझाओ, कितना सुधारो, कितना कुछ भी करो, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये माया की नगरी है, यहाँ भूल चूक तो सबसे होती ही रहती है, इसलिए थोड़ा क्षमा भी किया करो। बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो महीने में 1-2 बार डांट दिया करो, अन्यथा मुस्करा कर, गम खाकर, क्षमा करके, सहनशीलता बना करके और जिंदगी को आगे बढ़ाया करो। ज़्यादा स्वभाव बिगाड़ा भी न करो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। गाइए विकास, मुस्कुरा दिया करो तुम, शर्माए ना। सरल स्वभाव न मोटिवेशनल स्पीच। यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। वो बहुत बड़ा सेठ जब अपने घर को आता है, बुद्धिमान भी है, धनवान भी है, गुणवान भी है, लेकिन आज उसके मन में चिंता है कि सवेरा होते ही हवेली बिकेगी और ये पैसा दान करना है, इस घर को छोड़ना पड़ेगा। त्याग जगत को घूमिन देखे, मानुष जन्म सुफल करी लेखे। कभी ऐसी भी जरूरत आ जाए, घर छोड़ना पड़ जाए, रो रो के मत छोड़ना। भगवान राम की तरह मुस्कुरा कर अविद्या को छोड़कर चल देना। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। घबराना नहीं है, तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ रहता है, वहाँ फिर से नया खेल शुरू हो जाएगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारना। सेठानी ने कहा कि सेठ जी आप चिंतित दिखाई दे रहे। सेठ ने कहा चिंता में हूँ इसलिए चिंतित दिखाई दे रहा हूँ।
किस बात की चिंता है मेरे प्राणनाथ? जिस बात की चिंता है उस बात की चिंता है। खुलासा बताओ ना। समझदार नारी जब अपने पति को चिंतित देखती है तो उसको भी चिंता हो जाती है। ना समझ नारी जब अपने पति को खुश देखती है तब उसको चिंता हो जाती है कि पति को भी कैसे चिंता में डाला जाए, तो कोई न कोई शाम तक इंजेक्शन लगा देती है, तो पति भी चिंता में पड़ जाता है। समझदार नारी अपने पति को खुश देखना पसंद करती है और ना समझ नारी अपने पति को चिंता की ज्वाला में जलाती रहती है। समझदार शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न रखता है और समझदार गुरु अपने शिष्यों को भी खुश रखने की कोशिश करता है। और जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, याद रखना वह स्वयं खुशियों से भरे रहते हैं, खुशियों से भरे रहते हैं। साहब की जय, समादेव साहब की जय, जय 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 साहब की जय हो। बहुत सुंदर। बस थोड़ी देर में विराम लेंगे। अब हम थक गए हैं, मुझे नींद आ रही है। मच्छरदानी लगा दो, खुर्र सो जाओ। तुम भी सो जाओ इसी में लुढ़क पुढ़क के। नहीं सोना नहीं, यहाँ सोने के लिए थोड़े आए हैं। यहाँ तो सत्संग सुनना है और सुनाना है। दूसरों की चिंता दूर करने वाले लोग उनकी चिंता को प्रकृति दूर करती है। दूसरों को दुख में ढकेलने वाले लोगों को ये प्रकृति दुख के कुआं में ढकेल देती है। इसलिए सुख चाहते हो ना, तो दूसरों को सुख देने की कोशिश करो, अपनी पत्नी को भी दुखाना मत। जो लोग अपनी पत्नी को दुखाते हैं वह लोग कभी सुखी नहीं हो सकते हैं, और जो लोग अपने पतियों को दुख देती हैं, जो नारियां, वह कभी शांति नहीं पा सकती हैं। और जो अपने बेटों को संकट में डालते हैं वह माँ बाप कभी सुखी नहीं होते हैं। और जो बेटे अपने माँ बाप को दुख देते हैं उनको भविष्य में बहुत दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कभी दुख मत देना। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कर में प्रधान विश्वर चिरा। गाते रहिए, कहानी है मस्त कहानी, कहानी में ही ज्ञान मिलेगा आपको। कर में प्रधान विश्वर चिरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जीवन में कर्मों की प्रधानता है। कर्म से भाग्य बनता है। जिस भाग्य को आज तुम भोग रहे हो, किसी न किसी जन्म में आपने वो कर्म किया है, उस भाग्य को बनाया है आपने। आज उस भाग्य में सुधार भी कर सकते हो, भाग्य को बदल भी सकते हो। और भाग्य स्वभाव, वाणी, कर्म, चरित्र और व्यवहार से बनता है।
तुम्हारा व्यवहार यदि अच्छा है तो भाग्य आपका अच्छा बन जाए। वाणी आपकी अच्छी है तो भाग्य आपका चमकेगा। इसलिए वाणी को भी सुधारिए। ये सुबह से लेकर शाम तक गाली बकते रहना ये खतरा है। ओट पटांग बातें करना ये वाणी का पतन है। कितने लोग तो सुबह से लेकर शाम तक दूसरों की निंदा बुराई के अध्याय में ही फंसे रहते, न भगवान का नाम लेंगे न गुरु का नाम लेंगे, बस प्रपंची बहुत बड़े हो गए। और कितने लोगों की तो ऐसी भी आदत हो गई अपने बाप की ही निंदा बहुत करते हैं, अपनी माँ की निंदा, अपनी पत्नी की निंदा। जब खेत में गन्ना छीलने जाते हैं तो अपनी पत्नी के बारे में दूसरे से बतावत हैं कि अरे हमारी हैं तो वही बिल्कुल चुड़ैल से कम नहीं है। और कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों की बहुत निंदा करती हैं। अरे कहती हैं ये पूरा भूत है, न मालूम कौने जन्म के कौन कर्म रहे जो इनके साथ फंस गया न। अरे फंस दूसरे के साथ फंस जाती हो तो तुमका डार्थ मारे वो महाभूत मिलत है। फंस नहीं गई बच गई कहो जिंदा हो यही बहुत है। हाँ गुणों का दर्शन करो। अगर तुम्हारा पति थोड़ा बैधा है, कम बुद्धि है ना, तो सौभाग्य मनाओ कि तुमको अपनी बुद्धि प्रयोग करने का टाइम मिला हो। बैधा ना हो तो तुमका कहूँ कुछ आगे कर ही देते हो। अच्छा है बैधुल्ला मिला है, तुम बुद्धि लगाओ बाकी। और यदि पति बहुत चतुर है तो खुशी मनाओ कि हमका रेस्ट करके मिला है, आगे आगे दौड़त है, ठीक है, ज़्यादा खिलाड़ी। हाँ, और पत्नी यदि बहुत होशियार मिली है ना तो पीठ ठोके रहो कि चोटिया पकड़ के दौड़ो दौड़ो। बहुत होशियार चतुर है, आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर है, घर की भी सुपरवाइजर है, घर के आंगन में नरक बना है वो आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर है। हाँ। और पत्नी यदि बैठी है ना तब वो अच्छा है, जहाँ बैठा दे वहाँ बैठ तो है, गुड़िया तो ना बैठे। पूछो कहाँ करे, कहीं जौन बताए वो ही करने। बैधी, जिसकी पत्नी बैधी वो भी भाग्यशाली है। सब चीजें में आनंद लो। हमारे पास में सब प्रकार के लोग आते हैं, सब मॉडल के। कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जो बहुत शर्माते हैं, और कुछ ऐसे शिष्य हैं जो बहुत कम शर्माते हैं, और कुछ ऐसे शिष्य कहते हैं हमका शर्म बिल्कुल नहीं लगत, खाली तुमसे शर्म लागत। तो हमहू डराई थे, कहूँ हमसे शर्म खत्म हो गई तो नंगा नाच करी एक दिन। ये चेलस पूछे हम तुम्हें शर्म लागत का, हमका शर्म बिल्कुल नहीं लागत, लेकिन आपस शर्म लागत है। तो हमें खतरा दिखा कि ये कोई पॉइंट बचा है, हमें बचन है, बाकी तो बेशर्मी आ चुकी। सिया ने पूछा हे भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। सीता ने राम से पूछा कि हे राम, ये कलयुग जब आएगा तो उसमें कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, बहुत भ्रष्टाचार बढ़ेगा। राम ने कहा मुस्करा करके, राम हमेशा मुस्करा कर बोलते थे। राम बोले, सिया ने पूछा हे भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं